राधा स्वामी जी, यह जो दुनिया है बहुत ही बड़ी है और इस दुनिया में अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। वह जो जीव हैं उनकी जो सोच है वह भी किसी से किसी की सोच नहीं मिलती। और जो जीव हैं आज के इस समय में भी बाहर मुखी हैं, वहमों भरमों में पड़े हुए हैं। कई तो ऐसे हैं कि उस मालिक की तलाश में सोचते हैं कि हम पहाड़ों पर चढ़ जाएं। पता नहीं कहां कहां उस गुरु को ढूंढते हैं, लेकिन वह गुरु कहां पर है इसकी असलियत भी हर किसी को पता है कि अगर हमें मिलेगा तो वह अंदर है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत ही भोले होते हैं, बहुत ही शरीफ होते हैं, उन्हें दुनियादारी का पता नहीं होता। आज की जो साखी है, जो बात है, वह कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2013 की यह बात है। एक भाई था जो बहुत ही सीधा था, गुरु की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, बहुत कोशिशें कर रहा था उस गुरु को पाने की। जिससे भी बात करता था तो लोग उसको अलग अलग तरीके के बता देते थे कि वहां जाओ, इस तरीके से भजन सिमरन करो, रात रात जागो, जगराता करो, वह मालिक तुम्हें मिलेगा। बहुत भाई सीधा था, जैसे कोई बताता था वैसे कर लिया करता था। लेकिन मालिक को जो पाना चाहता था, अंदर से तलाश थी जिस चीज की, वह हो ही नहीं पा रही थी। बहुत परेशान रहता था। कई लोग उस भाई का मजाक भी बनाते थे। आज के समय में बहुत से जीव ऐसे हैं जो बहुत तेज हैं, तरार हैं, लेकिन ऐसे भी जीव हैं जो बहुत भोले हैं। लेकिन बहुत बार हम लोगों ने भी सुना है कि जो बहुत सीधे होते हैं, भोले होते हैं, उनके जीवन में कष्ट तो बहुत आते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है कि मालिक मिलता ही मिलता है। वह भाई भी तलाश कर रहा था उस गुरु की। ऐसे ही जब भी किसी से बात करता था, बस अपने अपने तरीके बता देते थे। वह भाई वहां पर चला जाता था, कुछ हासिल नहीं होता था। अब उस भाई को एक ऐसा भाई मिला, वह कहने लगा कि भाई तू इतनी तलाश कर रहा है, फलानी फलानी जगह पर एक तुम्हें पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। वहां पर एक फकीर रहते हैं, एक साधु रहते हैं, उनका भजन सिमरण बहुत है, लेकिन वहां के जो तौर तरीके हैं अगर मैंने तुम्हें अभी बता दिए तो शायद तुम वहां पर जाओ ही नहीं। लेकिन जिस चीज को तुम हासिल करना चाहते हो, जो तुम्हारे अंदर ख्वाहिश है, जिस चीज को पाना चाहते हो, जो चाहत है और जो तुम्हें अंदर से मिलेगा और जो तुम्हारे अंदर इस समय है, वह भी सारा कुछ वह जान लेती है, वहां पर जाओ। वह भाई बहुत सीधा था। वह कहने लगा, क्या गुरु पहाड़ पर ही बैठा है? तो वह भाई कहने लगा, गुरु पहाड़ पर नहीं बैठा, वह तुम्हारे कर्मों का सुधार करेगा। मैंने कहा है ना कि मैं कुछ बता नहीं सकता, बस तुम वहां पर चले जाओ। अब वह जो भाई था पूछते सबसे कहाँ पर है, कैसी है, उस पहाड़ी पर चला गया। उस पहाड़ी पर उस साधु ने अपना छोटा सा एक जगह बनाई हुई थी। वह जो जगह थी उसमें से एक गुफा थी, उसमें निकलना और बाहर निकलना और अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था।
जब वहां पर पहुंचा वह भाई तो वह भाई घबरा गया। जब वह घबरा गया तो अपने मन में सोचने लगा कि यहां पर तो बड़ी मुश्किल है, यहां पर परमात्मा कैसे मिल सकता है, यहां पर तो कष्ट ही कष्ट मिल सकते हैं। अब घबरा भी रहा था, वहां पर और भी लोग थे, उनके साथ जो हो रहा था उस चीज को देखकर वह भाई बहुत ज्यादा घबरा गया और वहां से आने की कोशिश करने लगा। जब वहां से उठा तो वहां पर जो उनके उस साधु के, उस फकीर के जो सेवादार थे, उन्होंने उस भाई को पकड़ लिया। उस भाई से कहने लगे कि ऐसे मत जाओ, जब तुम यहां तक पहुंच गए हो तो जिस काम के लिए आए हो वह तो करके जाओ। वह भाई कहने लगा, जो कुछ आप लोग कर रहे हो मुझे बहुत डर लग रहा है। वह कहने लगे, यही तो कर्मों का हिसाब किताब है। अब पहले तो उस भाई से कहा कि तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाकर जो भी तुम्हारी मनोकामना है, जो भी तुम्हारे अंदर दिल की चाहत है, वह एक कागज पर लिखकर एक पत्थर के साथ तुम्हें लटका देना। पहले तो वह भाई घबरा गया कि अब इस गुफा में कैसे जाऊं, पता नहीं गुफा में अंदर गया तो बाहर कैसे निकलूंगा। अब लोग उसमें निकल रहे थे, बाहर आ रहे थे, यह चीजें उसने सारी देखी। अब घबराता घबराता अंदर गया। जब अंदर गया तो अपनी जो मनोकामना थी, जो चाहत थी, वह तो लिखी, लेकिन बहुत डर था अंदर। जैसे जैसे बताया वैसे वैसे उस भाई ने कर दिया। जब कर दिया, अब उस गुफा से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से वह भाई उस गुफा से निकला। अब वो जो सेवादार थे उनके, वह कहने लगे कि पहले हम करेंगे जो करेंगे, उसके बाद ही तुम्हें उस फकीर के दर्शन होंगे, उस साधु के दर्शन होंगे। अब वह भाई और डर गया। अब वहां पर जो 4-5 सेवादार थे जो वहां पर खड़े हुए थे, वह क्या करते थे, जो भी वहां पर आता था अपनी मनोकामना को लेकर, पहले तो उसको उस गुफा के अंदर भेजते थे, अपनी मनोकामना लिखवाकर उसे पत्थर के साथ टंगवा देते थे। और फिर वह बताते थे कि अब तुम यहां पर खड़े हो जाओगे, अब हम लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे। जब वह पत्थर तुम्हारे सिर पर लगेगा तो तुम्हारे सिर से खून निकलेगा। उस खून को ना तो तुम्हें हटाना है, ना ही किसी डॉक्टर के पास जाना है। अगर तुम्हारे माथे से वह खून नहीं निकला तो समझो तुम्हारे कर्म बिल्कुल खराब हैं, वह कभी सही नहीं हो सकते। अब वह जो लोग थे उस भाई को पत्थर मारने लगे, हल्के हल्के पत्थर मारने लगे। जब पत्थर मारे, यह बात जो है यह बहुत ही एक सोचने वाली है और समझने वाली है कि देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अब उस भाई को जब पत्थर मारे, कोई पत्थर कहीं लग रहा था, कोई कहीं लग रहा था। अब उस भाई के वह माथे पर जब पत्थर लगा तो उस भाई का खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा वह भाई डर गया। अब उसे वह जो सेवादार थे जल्दी से जल्दी उस साधु के पास लेकर चले। वह साधु कहने लगा कि बेटा तुम बहुत ही किस्मत वाले हो, कर्मों वाले हो, जो तुम यहाँ पर आए हो। इस पहाड़ी पर आना, इस गुफा में जाना कोई आम इंसान नहीं जा सकता। और यह जो तुम्हारे माथे से खून निकल रहा है, यह भी तुम्हारे अच्छे कर्मों की निशानी है। अब जो भी तुम इतने साल इतने कर्म करते रहे हो, वह तुम्हारे खून के उससे हट चुके हैं। यह खून देखना तुम्हारे रास्ते में जाते जाते ही बंद हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा कोई वहां का कोई सिस्टम। वह भाई कहने लगा खून तो मेरा इतना निकल रहा है, अगर रास्ते में मुझे कुछ हो गया तो। वह साधु कहने लगा
यहाँ इतने लोग आए हैं, सभी को देख ही रहे हो, सभी की मनोकामना पूरी होती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपने घर जाओ बस। जब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए तो दोबारा से यहाँ पर आओ। अब उस भाई के माथे से खून निकल रहा था। उस साधु ने कहा कि आधे रास्ते तक जाओगे, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जब वह भाई वहां से गया, आधे रास्ते तक गया, तो सच में वह कोई होगा, कोई सिस्टम, वह सच में खून अपने आप ही बंद हो गया। जब बंद हो गया, वह भाई घर आ गया। घर आया तो खून से जो माथा था वह भी लिपटा हुआ था, कपड़ों पर भी खून था, लेकिन खून बह नहीं रहा था, दाग लगे हुए थे। परिवार वाले घबरा गए। परिवार वाले कहने लगे, भाई कहाँ गए थे बेटा, तुम कहाँ गए थे? अब डरता हुआ किसी को कुछ बता भी नहीं रहा था कि क्या कुछ करके आया हूं मैं। उस भाई ने झूठ बोल दिया, कहने लगा कि मुझे चोट लग गई है, मैं गिर गया था। परिवार वाले कहने लगे कि चलो डॉक्टर के पास चलो, इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, नहीं तो यह ज़्यादा हो सकता है। वह भाई कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरा खून हट गया है, मुझे कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। परिवार वाले कहने लगे, इतना खून बह रहा है, अगर कोई बात हो गई कल को, सिर में खून जम गया, तुम समझते क्यों नहीं हो? वह भाई को उस साधु ने कहा था कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं कराना है। समय बीतता गया। अब उस भाई के सिर में दर्द रहने लगी। उसकी जो याददाश्त थी, कोई काम करता था वह भूलने लगा। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता था। घर वाले कुछ पूछते थे, कहता कुछ था। परिवार वाले घबरा गए। जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके सिर में चोट लगने की वजह से इसकी जो नस है वह दब चुकी है, इसका ऑपरेशन ही हो सकता है। जब इसको चोट लगी थी किसी चीज की, तो आप लोग इसको यहां पर क्यों नहीं लेकर आए? इतना समय हो गया है, इतने समय बाद आ जा रहे हो। इसकी याददाश्त भी जाने वाली है, क्योंकि कुछ चीजें तो इसे ध्यान भी नहीं रह रही। वो नस जब चिपक जाती है तो इसको कुछ भी याद नहीं रहता, फिर से वह ठीक हो जाती है तो फिर से याद आ जाता है। लेकिन यह जो काम हो रहा है यह बहुत ही खतरनाक है। परिवार वाले बहुत घबरा गए। वह कहने लगे कि हम तो इससे कहते थे, हमें यह कहता था मैं ठीक हूं। अब बहुत इलाज कराया, सब कुछ कराया, अब ऑपरेशन के लिए इतना खर्चा नहीं था। अब वह जो भाई था, परिवार वाले थे, वह कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, हम पैसे का इंतजाम करते हैं, फिर ऑपरेशन करवा लेते हैं। अब किसी ने एक डॉक्टर की सलाह दी कि फलानी जगह एक डॉक्टर है, उसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप लोग वहां जाओ। वह जिसके पास पैसे कम भी होते हैं उनकी भी बहुत सहायता करते हैं। बहुत ही दयावान और गुरु को मानने वाला वह डॉक्टर है। परिवार वाले उस लड़के को लेकर, उस भाई को लेकर उस डॉक्टर के पास पहुंच गए। जब डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने उस भाई को देखा। डॉक्टर गुरु को मानता था, बहुत ही दयावान वह डॉक्टर था, बहुत सेवा करता था। जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनके फ्री में ऑपरेशन करता था, बहुत ही दया करता था और मालिक को बहुत मानता था। जब वह परिवार वाले उस भाई को लेकर उस डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर से कहने लगे कि ऐसे ऐसे इसको पता नहीं कहाँ से चोट लगी है, 4 से 5 महीने हो गए हैं, लेकिन अब इसे दर्द शुरू हो गया है। तो वह डॉक्टर कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं सारी बात पूछ लेता हूं उससे। तो परिवार वाले कहने लगे कभी कभी तो इसे पूरी याददाश्त रहती है, कभी कभी यह सब कुछ भूल जाता है। डॉक्टर ने उस परिवार वालों से कहा कि ऐसे करो, आप लोग जरा बाहर जाओ, मैं बात करता हूं। डॉक्टर ने उस भाई से कहा, अभी तुम्हें सारा कुछ याद है? वह भाई कहने लगा, हाँ याद है। तो डॉक्टर ने कहा, सही सही बताना कि हुआ क्या है।
उस भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह भाई रोने लगा। वह भाई कहने लगा कि डॉक्टर जी, मैं बहुत एक सीधा साधा इंसान हूं और उस मालिक को पाना चाहता था, परमार्थ की राह पर चलना चाहता था। बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे कई रास्ते बताए, मैं वहां पर गया भी, लेकिन एक ऐसा मुझे जीव मिला जिसने मुझे फलानी फलानी जगह पर ऐसे ऐसे भेज दिया। जब मैं वहां पर गया, पहले मैंने सारा कुछ देखा, मैंने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन उनके जो वहां पर सेवादार थे, जो वहां पर उसने अपनी सिक्योरिटी खड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि जो भी तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, वह खून जब तुम्हारे माथे से निकलेगा वह सारा खत्म हो जाएगा और तुम्हें परमार्थ का रास्ता मिल जाएगा। मैं बड़ी मुश्किल वहां से आया, लेकिन उसने मुझे मना किया था कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं करवाना। जब डॉक्टर ने यह बात सुनी तो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गए। उस भाई से कहने लगा, हे भोले इंसान, हे भले मानस इंसान, इतने सीधे भी नहीं होना चाहिए। पहले तो उस पहाड़ पर, उस गुफा में जाने की तुम्हें जरूरत ही क्या थी? कभी पत्थर मारने से, खून निकलने से कभी किसी के कर्मों का हिसाब किताब भी पूरा होता है। अगर हम उल्टे पेड़ पर लटक जाएंगे, पहाड़ों पर उल्टा लटक जाएंगे, तो क्या हम उस गुरु को पालेंगे? गुरु तो हमारे अंदर है। परमार्थ का जो रास्ता है वह इतना कठिनाइयों से गुजरने वाला नहीं है जितना भाई मेरे तूने बना दिया है। उसके लिए तो हमें सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है, उस मालिक का ध्यान करना है, घर बैठे ही उस मालिक को पा लेना है। जब वह बातें उस डॉक्टर की उस भाई ने सुनी थे, उस भाई की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे, सिर्फ और सिर्फ आंसू। वह भाई कहने लगा कि मुझे बताइए मैं कहां जाऊं। लेकिन डॉक्टर जी से कहने लगा, डॉक्टर साहब, आप जो बातें कर रहे हो वह रूहानियत की बातें लग रही हैं, दिल को छू कर निकल रही हैं। किस गुरु को मानते हो आप? जब उस भाई ने अपने गुरु के बारे में बताया तो वह भाई कहने लगा, मुझे भी उस गुरु के पास जाना है, अब तो मुझे परमार्थ का रास्ता दिखा दो। तो डॉक्टर कहने लगा, पहले तो मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरा ऑपरेशन करूंगा, तुझे ठीक करूंगा, उसके बाद तुझे उस राह तक पहुंचाऊंगा, उस मालिक तक पहुंचाऊंगा जो तू अंदर से चाहत करता है। तो वह भाई कहने लगा कि ऑपरेशन के लिए हमारे पास इतना खर्चा नहीं है। तो डॉक्टर कहने लगा, खर्चा मांगा ही किसने है? उस डॉक्टर ने उस भाई का फ्री इलाज किया, उसका सारा ट्रीटमेंट किया, सारा कुछ टाइम होते ही मालिक ने सही कर दिया। फिर उस भाई ने उस डॉक्टर के साथ जाकर डेरे गए, वहां पर सत्संग सुना, उस मालिक के दर्शन किए, उस गुरु से नाम की बख्शिश की, और आज वह भाई भजन सिमरन करता है और सारा कुछ उस मालिक के हाथ में है। कैसे कह सकते हैं हम कि गुरु नहीं होता? लेकिन इस बात को सुनाने का एक मकसद है। यह जो बात है हमें उस भाई ने ही सुनाई है कि आज की दुनिया में अच्छे राह पर बताने के लिए बहुत कम लोग हैं।
गलत रास्ते बताने वाले बहुत हैं, लेकिन सच में वह जो गुरु है वह हमारे अंदर है, बाहर कहीं है ही नहीं। लेकिन जिन कठिनाइयों से मैं गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता कि उन कठिनाइयों से कोई और गुजरे। बहुत से कर्मों वाले जीव हैं वह, जिन्हें मालिक का भजन सिमरन मिला है, मालिक का नाम मिला है, उस मालिक के दर्शन हुए हैं। लेकिन हम लोग देखो कैसे हैं, उस चीज की कदर नहीं करते। हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम मालिक के लिए 5 मिनट निकाल दें, 10 मिनट निकाल दें। इतने हम बिजी हैं अपनी जिंदगी में। और ऐसे भी जीव हैं जो मालिक की तलाश में पता नहीं कहां कहां घूमते हैं, इतने कष्टों का सामना करते हैं, तब जाकर उन्हें मालिक मिलता है। तभी तो गुरु अपने सत्संग में बहुत बार फरमाते हैं कि भाई, जिसको जो चीज बहुत ही आसानी से मिल जाती है ना, उसे उस चीज की कदर नहीं होती। वह ही चीज अगर हमें बड़ी मुश्किलों से मिलेगी, बड़ी रुकावटों से मिलेगी, परेशानियों से मिलेगी, तो हम उस चीज की कदर करना शुरू कर देते हैं। इतना फर्क है। इसीलिए हमें गुरु की कदर करनी चाहिए, हमें किस्मत वाले समझना चाहिए अपने आप को कि हम बहुत भागों वाले हैं कि हमें मालिक ने इतनी आसानी से भजन सिमरन दे दिया है, उस राह को हमें सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हमें सब पता है कि हमें कैसे भक्ति करनी है, बाहर मुखी नहीं होना, वहमों भरमों में नहीं पड़ना, जो कुछ मिलेगा हमें अंदर से मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं कि आज हम यहाँ पर हैं, वैसे के वैसे ही हैं, उस मालिक का कदर करनी जानते ही नहीं हैं, उसका शुक्राना ही नहीं कर पाते। क्योंकि हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास 5 मिनट भी नहीं होते। तो हमें कदर करनी चाहिए। इन चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए कि दुनिया देखो कितने रंगों की है। हमें अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए कि हमें इतने बड़े गुरु के दर्शन हुए हैं, मालिक ने भजन सिमरन दिया है। हमें कदर करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। राधा स्वामी जी।